बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आईकॉम स्टैट्स का चैप्टर 3 जो है वो शुरू किया है। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 17। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय कोडिंग मेथड। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये है आपके पास क्वेश्चन जिसमें आपको डेटा दिया हुआ है, ग्रुप्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी है। और डेटा चूँकि ग्रुप है तो इसलिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो भी ग्रुप डेटा वाला यूज़ करेंगे। ये है कोडिंग मेथड का फार्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम एफ यू ओवर सम एफ मल्टीप्लाई बाय एज। ए क्या होता है, एनी अज्यूम वैल्यू, और ये अज्यूम वैल्यू कोई भी फर्जी वैल्यू होती है जो हमेशा हम एक्स में से लेते हैं। u जो है ये इक्वल होता है x माइनस ए ओवर एज के, और एज जो है ये क्लास इंटरवल है। ये फार्मूला हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब क्वेश्चन में इंटरवल सेम होगा। अगर इंटरवल सेम नहीं है तो ये वाला फार्मूला जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। तो u देखें किसके इक्वल है, x माइनस ए ओवर एज की। तो इसका मतलब ये हुआ कि u के लिए x का होना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में देखें आपको कहीं पे भी x नजर नहीं आ रहा। तो x क्या होता है, एक्स को हम बोलते हैं क्लास मार्क, या दूसरा इसका नाम होता है मिड पॉइंट्स। क्या नाम होता है इसका, क्लास मार्क या मिड पॉइंट्स। ये कैसे आएगा कि जो पहली क्लास है ये हमारी फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड है। तो ये फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट है और ये अपर क्लास लिमिट है। इन दोनों को हमने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। 1.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.75। नेक्स्ट 2 प्लस 2.5 और डिवाइड किससे करना है, 2 से। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है कि 2.25। इसी तरह नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। तो ये कॉलम हमने मुकम्मल करना है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2.75। इन दोनों को ऐड किया, 3 और 3.5 को 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.25। नेक्स्ट 3.5 प्लस 4, इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो ये आ गया 3.75। नेक्स्ट 4 प्लस 4.5 और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4.25। अच्छा जी, ये x आ गया। अब हम फाइंड करेंगे u किसके इक्वल है, x माइनस ए। से हमारा कोई भी अज्यूम वैल्यू, फर्जी वैल्यू कहाँ से लेनी है, x में से। जो कौन सी मर्जी वैल्यू ले सकते हैं, 1.75 भी ले सकते हैं, 2.25 भी ले सकते हैं, 2.75 भी, जो कौन सी मर्जी वैल्यू लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी वैल्यू लेंगे आंसर सेम आएगा। तो मैं इसमें जो वैल्यू ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 3.25। इसका मतलब क्या है, और डिवाइडेड बाय एज। एज क्या होता है, इंटरवल। कैसे पता चलेगा, अब इंटरवल एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें। सेकंड वाली वैल्यू में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे। सेकंड वैल्यू है 2 और फर्स्ट है 1.5, तो ये आंसर आ गया 0.5। या 2.5 में से 2 को माइनस करेंगे तब भी 0.5। इसी तरह 2.5 में से 2 को माइनस करें तब भी 0.5, 3 में से 2.5 को माइनस करें तब भी 0.5। तो ये हमारे पास आ गया इंटरवल 0.8। हाँ, इसको करेंगे 0.5। ये क्या है, u इज इक्वल टू x माइनस ए, लिखा हुआ है आपके सामने, x माइनस ए ओवर एज। ए हमने ले लिया 3.25 और एज जो है इंटरवल के क्वेश्चन में बताया होगा तो वो है 0.5। अब पहली वैल्यू कैसे है, x की पहली वैल्यू है 1.75 और a क्या है 3.25। इसको डिवाइड करना है 0.5 से। अच्छा, 3.5 में से 1.75 को माइनस किया और 0.5 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया -3। ये कैसे है, मैं आपको निकाल देता हूँ। तो देखिए 1.75 माइनस 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। 1.75
.5 में से माइनस किया 3.25 को, तो ये आंसर आ गया -1.5। इसको जब 0.5 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया -3। इसी तरह नेक्स्ट 2.25 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -2। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, पेपर में आपने ये काम करेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया -1, 0, 1 एंड 2। अच्छा, अब नेक्स्ट f और u को करना है मल्टीप्लाई। ये कैसे आएगा? f की पहली वैल्यू जो है वो u की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो ये आंसर आ गया -9। नेक्स्ट f क्या है? 7, और u की सेकंड वैल्यू क्या है? -2, तो ये आ गया -14। इसी तरह 10 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -10। 15 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 9 1 से मल्टीप्लाई होगा 9, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12। यहाँ से हमें सम मिलेगा FU। जो माइनस में वैल्यू है वो माइनस में लिखेंगे, जो प्लस में है वो प्लस में लिखेंगे, तो ये आंसर आ रहा है -12। यहाँ से हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से चाहिए, तो यहाँ से मिलेगा f का सम जो कि इक्वल है 50 के। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूला क्या है? x बार a प्लस सम FU ओवर सम f मल्टीप्लाई बाई h। a क्या है? अज्यूम वैल्यू, फर्जी वैल्यू, वो है 3.25। ना समझ आए तो ये देखा जाता है u किसके इक्वल होता है? x माइनस a ओवर h के, हमने u लिखा हुआ है x माइनस 3.25 और नीचे है 0.5। ये देखिए ये लिखा हुआ है। इसको कंपेयर करें, u की जगह पे u है, x की जगह पे x है, माइनस की जगह पे माइनस है, तो a की जगह पे क्या है 3.25 और h की जगह पे क्या है 0.5। ये माइनस नहीं है, ये माइनस फॉर्मूले में, तो a क्या आ गया 3.25 प्लस FU का सम क्या है -12 और f का सम है 50, h क्या है 0.5। 3.25 ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। हाँ, अब मैंने क्या किया, -12 को पहले 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 6 ओवर 50। 3.26 को डिवाइड किया 50 से, ये आंसर आ गया 0.12। इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 3.1। लेंगे स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है और मेथड कौन सा यूज किया है? कोडिंग मेथड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 18। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड यूजिंग u इज इक्वल टू x माइनस 5/2। u की वैल्यू दी है और f दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में उसने खुद ही बता दिया है कि u जो है वो x माइनस 5/2 के इक्वल है, u की वैल्यू भी कैलकुलेट करके दी हुई है और f भी दिया हुआ है। अब हमें x निकालने की जरूरत नहीं है। x क्यों निकालते हैं? u के लिए x का होना जरूरी है। अब उसने u पहले दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है, जस्ट हम क्या करेंगे, f और u को करेंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, माइनस की जब 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस, ये भी -6, ये -5। 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 2 सा 4, 3 1 सा 3। हमें सम चाहिए अब f का और FU का, तो f का जो सम है वो यहाँ से मिलेगा। सम से क्या होता है, f की सारी वैल्यूज को हमने ऐड कर दें। यहाँ से हमें सम मिलेगा FU का,
इन वैल्यूज को जब ऐड किया तो ये आंसर आ रहा है -7। फार्मूला क्या होता है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सम एफ यू ओवर सम एफ मल्टीप्लाई बाई एज। अच्छा कि a क्या है यहाँ से पता चलेगा। लेकिन u किसके इक्वल होता है x माइनस a ओवर एज के, और उसमें u बताया हुआ है कि u जो है ये इक्वल है x माइनस 5 ओवर 2। इन दोनों को कंपेयर करें, u की जगह पे u है, इक्वल की जगह पे इक्वल है, x की जगह पे x है, माइनस की जगह पे माइनस आ रहा है, a की जगह पे क्या आ रहा है 5। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया 5। एफ यू का सम ये बराबर है -7, एफ का सम ये बराबर 31। हाँ जी एज क्या है यहाँ से देखिए, एज की जगह क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। 5 ये प्लस माइनस माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 ओवर 31। 14 को जब 31 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है 0.45। आप 5 में से इसको माइनस किया तो ये आंसर आ गया कि 4.5। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नेटिक मीन बाय यूजिंग कोडिंग मेथड, और डेटा चूंकि ग्रुप है तो ये वाला फार्मूला दोबारा भी हम यूज़ करेंगे। इस डेटे में देखें आपको x कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि u के लिए x का होना ज़रूरी है। x अगर नहीं होगा तो हम u फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या करेंगे x फाइंड करेंगे, और x को क्या बोलते हैं क्लास मार्क, या दूसरा इसका नाम होता है मिड पॉइंट्स। ये कैसे आएगा कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे, 30 प्लस 39 और 2 से करेंगे डिवाइड। इस तरह 40 प्लस 49 और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी ये आ रहा है 30, 4.5, ये आ रहा है 40, 4.5। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 50, 4.5। नेक्स्ट 60 प्लस 69 और 2 को डिवाइड किया तो ये आ गया 64.5। 70 प्लस 79 तो ये हमारे पास आ गया 74.5। लेकिन हमने क्या फाइंड कर लिया x। अब हम फाइंड करेंगे u जी। तो u किसके इक्वल होता है x माइनस a। कोई भी अजीम वैल्यू वहां से x में से अपनी मर्जी से आप x में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। f में से नहीं लेनी, हमेशा फर्जी वैल्यू हम x में से लेते हैं। ये वाली वैल्यू ले लें, ये ले लें, ये आपकी मर्जी, जो सी भी वैल्यू लेंगे आंसर सेम आएगा। तो मैं ले रहा हूँ 34.5 डिवाइडेड बाय एज इंटरवल। वो कैसे करेंगे 40 में से 30 को माइनस करें तो भी 10, 50 में से 40 को माइनस करें तो भी 10, 60 में से 50 को माइनस करें तो भी 10, या 49 में से 39 को माइनस करते हैं, 59 में से 49 को, तो इसका मतलब इस डेटे में इंटरवल जो है वो 10 है। अच्छा पहली वैल्यू x की क्या रहेगी 34.5 माइनस 34.5 डिवाइडेड बाय 10। 34 में 34.5 को माइनस करेंगे ये 0 आएगा, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0। नेक्स्ट x की क्या वैल्यू होगी 44.5 माइनस 34.5 डिवाइडेड बाय 10। ये आपका फिक्स रहेगा, x आपका चेंज होता रहेगा। 44.5 में से ये माइनस करेंगे तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 1। नेक्स्ट 54.5 माइनस 34.5 डिवाइडेड बाय 10। इसमें इसको माइनस किया तो क्या आंसर है 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2। नेक्स्ट आएगा 3 और ये आएगा 4। अच्छा जी अब क्या करेंगे f और u को करेंगे मल्टीप्लाई। हम ये कैसे करेंगे, इधर से f की पहली वैल्यू, इधर से u की पहली वैल्यू। 8 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा
तो ये आंसर आएगा 0। नेक्स्ट 87 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 87। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, पेपर में ये सारा काम आप लोगों ने डायरेक्ट करना है। अगर इस तरह भी करेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम कम होगा तो इसलिए आपने ये सारा काम डायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है 190, इसको 2 से किया मल्टीप्लाई तो ये आ गया 380, इसको इससे। अब नेक्स्ट 86 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हमारे पास आ रहा है 258। नेक्स्ट 20 को करेंगे 40 से तो ये आ गया 80। अब हमें वैल्यू का करते हैं सम। 0 प्लस 87 प्लस 380 प्लस 258 प्लस 80। तो यहाँ से हमें सम मिलेगा FU का जो कि आ रहा है 805। यहाँ से हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से भी कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से चाहिए हमें F का सम 8 प्लस 87 190 प्लस 86 प्लस 20। ये आपके पास सम F आ गया है जो कि इक्वल है 391। अब चलते हैं फार्मूले का। फार्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस सम FU ओवर सम F मल्टीप्लाई बाई एज। हाँ जी, ए क्या चीज किया हमने 34.5, ये माइनस करेंगे, -4 में लेंगे तो ए की जगह क्या आ गया 34.5। FU का सम ये पड़ा हुआ है 805 और F का सम ये है 391 और एज इंटरवल जो है वो 10 है। अगर ना समझ आए तो हमें पता है u किसके इक्वल है, x माइनस ए ओवर एच के। तो हमने क्या ज्यूम किया है, हमने किया कि x माइनस 34.5 ओवर 10। तो ये देखेंगे u की जगह पे u है, इक्वल की जगह पे इक्वल है, x की जगह पे x है, माइनस की जगह पे माइनस आ रहा है। तो a की जगह पे क्या आ रहा है 34.5, इसका मतलब है a क्या आ गया 34.5। a की जगह पे क्या आ रहा है 10, तो ये 10 आ गया 34.5। मैंने 10 को पहले इससे कर दिया मल्टीप्लाई, 805 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8050 डिवाइडेड बाई 391 34.5। इसको आप करेंगे डिवाइड 391 से तो ये आ गया 20.5882। अब इन दोनों वैल्यू कर देते हैं प्लस 34.5 तो ये आ गया जी 55.0882। स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 19। और आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एक नई